एक इंसान की मेंटलिटी कैसी है, वो इंसान कैसा सोचता है, लाइफ में वो कहाँ तक सक्सेसफुल होगा, ये सब पता लगता है उसके एटीट्यूड से। अब एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार, मैं नरेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आप लोगों को जैसा पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एक एटीट्यूड क्या होता है और एटीट्यूड को किस तरीके से डेवलप किया जाए। आज की वीडियो में आपको कुछ सिंपल टिप्स देने वाला हूँ। टिप्स कहें या आप क्वालिटीज़ भी बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अगर इन क्वालिटीज़ को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी लाइफ में गेम चेंज हो जाएगा और आप लाइफ में जहाँ तक आप चाहते हो वहाँ तक सक्सेस को पा सकोगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान में ये क्वालिटी तो होनी चाहिए, प्रिपेयर फॉर चेंज योरसेल्फ, अपने आप को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, वो अपने आप को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यानी कि जैसे अभी लास्ट 2 ईयर से कोविड की सिचुएशन आई थी, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा डाउनफॉल था, लेकिन कुछ लोगों के लिए उसी टाइम में जे करवा गया लाइफ में। यानी कि उन्होंने इतनी सक्सेस को पा लिया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है उत्कर्ष क्लासेस का। आपने देखा होगा एजुकेशन सेक्टर में जितना बड़ा जे करवाया है उतना किसी भी सेक्टर में नहीं आया, क्योंकि सारा ऑफलाइन सिस्टम बंद हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रॉब्लम को, ये एक अपॉर्चुनिटी थी, उसमें प्रॉब्लम ढूंढी। उन्होंने सोचा कि यार अब क्या होगा, सारा सिस्टम बंद हो गया, सारी क्लासेस बंद हो गई, और उसी टाइम में कुछ लोगों ने इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। जैसा आप देख रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस, आज इसकी बहुत अलग अलग स्टेट में ब्रांचेज हैं और इंडिया में टॉप कोचिंग्स में ये आ रहा है। तो हमेशा अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो। सिचुएशन कैसी भी हो सकती है। अगर आज अच्छा समय है, हो सकता है कल को बुरा समय आ जाए, और अगर अभी बुरा समय है तो हो सकता है अच्छा समय भी आएगा ही सही। तो इसलिए अपने आप को हमेशा बदलने के लिए तैयार हो। जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो हमेशा नेगेटिव इंसिडेंट में भी पॉजिटिव इंसिडेंट ढूंढते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि किसी भी काम को करना है तो ना नहीं कहते, वो ये सोचते हैं कि इस काम को कैसे करना है। जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो हमेशा विचारों को विकसित करने की कोशिश करते हैं, अपने थॉट्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब ये थॉट्स किस तरीके से डेवलप होते हैं, क्योंकि देखो सक्सेस में 80% रोल हमारे विचारों का होता है, हमारे किस तरीके से बिलीव्स हैं। अब उन बिलीव्स को आपको किस तरीके से चेंज करना होगा, अपने विचारों को डेवलप करके, अपने थॉट्स को डेवलप करके। अब ये थॉट्स कैसे डेवलप होते हैं, अच्छी किताबें पढ़ के। आप अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी बायोग्राफीज़ पढ़ो, अच्छी मूवीज़ देखो, जो मोटिवेशनल मूवीज़ हैं, जो अपने इंस्पिरेशन हैं, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं जिनसे हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है, उन लोगों की आप मूवीज़ देखो, किताबें पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो। आजकल ऑडियो बुक्स भी चल गई, तो आप ऑडियो बुक्स को सुनो, उनके लेक्चर सुनो। अलग अलग बहुत सारे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी स्पीचेस सुनो आप। और इसके अलावा जो सक्सेसफुल लोग हैं आपके फील्ड में, जो टॉप पर हैं, कोशिश करो उनसे, अगर आप मिल सको तो उनसे मिलो, या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनसे आप मिलने की कोशिश करो। जो अच्छे लोग हैं, जो टॉप लीडर हैं, उससे क्या होगा, हम जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनमें क्या होता है, अपनी वाइब्स होती है, अपना एरिया होता है। जैसे क्या होता है, चुंबक होती है, चुंबक का अपना कुछ क्षेत्र होता है, कुछ फील्ड होता है कि उस फील्ड में जो जो लोहे की चीज़ आएगी उनको आकर्षित करने की कोशिश करता है चुंबक। हमारा एरिया कितना फैला हुआ है, जितना बड़ा इंसान होगा उसकी वाइब्स उतनी ही ज़्यादा फैली हुई होगी। और जैसे कहते हैं ना, चुंबक के पास अगर लोहे की कील को कुछ समय के लिए रख लिया जाए तो उसमें भी क्या होता है, चुंबक के गुण आने लग जाते हैं। उसी तरीके से अगर एक पॉजिटिव इंसान के संपर्क में हम लगातार बने रहते हैं ना, तो ज़्यादा नहीं तो कुछ गुण तो हमारे अंदर भी आ ही जाते हैं। अब ये पॉजिटिव के साथ भी है और नेगेटिव के साथ भी। तो आपकी संगत बहुत मैटर करती है आपकी लाइफ में सक्सेस के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अब सिखाने वाला हो सकता है 10 साल का बच्चा हो या 80 साल का आदमी हो, कोई भी हो सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, अपना दिमाग खुला रखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यार मैं इससे सीखूंगा क्या। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान एक रिक्शे वाले से भी सीखने की कोशिश करता है, और जिसमें घमंड होता है, जिसमें ईगो होता है, ये नेगेटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। और वो लोग क्या करते हैं, उनके दिमाग में आती है कि यार मैं इससे सीखूंगा क्या। अब एक रिक्शे वाला मुझे सिखाएगा, एक टैक्सी ड्राइवर मुझे सिखाएगा,
ऐसी उनमें थिंकिंग होती है। तो पॉजिटिव लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी बात ये, जब भी हम ग्रुप में बात करते हैं तो या फिर कोई हमसे मिलने आया है या हम सजेशन लेने पहुँचे हैं, तो बातों को ध्यान से सुनते हैं। पहले पूरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसमें जो अपने काम का है उसको एक्सेप्ट करते हैं और जो अपने काम का नहीं है उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। अगर हमसे कोई सलाह लेने आया है तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी सारी बातों को सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद रिएक्ट करते हैं, उसके बाद उसको रिप्लाई करते हैं, समझाते हैं। और रिप्लाई किस तरीके से किया जाता है, ये कम्युनिकेशन स्किल पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रिप्लाई करना चाहिए। कभी भी अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो आपस में बात करते वक्त जब भी हम रिप्लाई करें, पहले तो थोड़ा रुकना चाहिए, सामने वाले की बातों को पूरा सुनो, उसके बाद थोड़ा ठहर के विचार करके, ताकि सामने वालों को लगना चाहिए कि वो सोच रहा है। उन बातों पर विचार करके कभी भी उसको ना मत कहो, वो चाहे गलत कहे या सही कहे, आप उसको मना मत करो। आप उसको कहो कि हाँ आप सही कह रहे हो लेकिन, और उसके बाद अपनी बात शुरू कर दो। उससे क्या लगेगा कि सामने वाला ये सोचेगा कि यार ये मेरी बात को समझ तो रहा है। और कई बार क्या होता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान, अगर मान लो बहुत सारे लोग किसी बात पर बहस कर रहे हैं, जैसे कोई राजनीतिक मुद्दा है या धार्मिक मुद्दा है या आरक्षण का मुद्दा है, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहस करना एक मतलब नॉनसेंस बात है, क्योंकि इनका कोई एंड नहीं निकल सकता, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो ऐसे मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए। और कभी इस तरीके की बहस होती है तो जो विद्वान लोग होते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, वो उस जगह पर बात करने से, अपना पक्ष रखने से बचते हैं। उनका ये कहना होता है कि आप सभी लोग समझदार हैं, आप सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, मैं इस मुद्दे पर समझता नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। तो इस तरीके से वो साइड में से निकल जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप साइलेंट होकर चीज़ों को सुने। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करते। वो लोग ये नहीं सोचते कि यार वो कितना आगे बढ़ गया, मैं कितना पीछे हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा खुद से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल वो सोचते हैं कि अगर मेरा बिजनेस का टर्नओवर पिछले साल 20 लाख था, तो इस साल मेरा टर्नओवर 25 लाख होना चाहिए, या 21 लाख या 22 लाख या 30 लाख, एक डाटा सेट कर लेते हैं, उतना होना चाहिए। वो ये नहीं सोचते कि यार उसका टर्नओवर 5 करोड़ है, मेरा 6 करोड़ होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचते, क्योंकि ग्रोथ देखो धीरे धीरे होती है। वो लोग हमेशा अपने गोल पर फोकस करते हैं, हमेशा अपने आप से compete करते हैं। जितना हमारा पहला स्कोर था, यानी जितना हमारा पिछला स्कोर था, उससे आगे बढ़ना है, ना कि दूसरों से। मेरे काम 15 हैं, नाम 25 हैं, मेरे जैसा 1 और तेरे जैसे 36 हैं। ये ऐसे सोच रखने वाले लोग क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड बोलते हैं इसको, जिसको अपन कहते हैं ना कि इसमें कितना घमंड है, कितना एटीट्यूड है, कितना प्राउड है इसमें। वो लोग ऐसे होते हैं कि तेरे जैसे तो बहुत देखे हैं, 36 आते हैं। तो ऐसी सोच नहीं रखनी। पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्कुल अलग होता है इससे। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों में पर्सनल एटीट्यूड भी होता है। अब पर्सनल एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि उनमें बहुत ईगो होता है, बहुत घमंडी होते हैं, या बहुत मतलब अपनी झाड़ते हैं, ऐसा अपन कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें नहीं होती। ये सब चीज़ें नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों में होती है। जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं उनमें पर्सनल एटीट्यूड किस तरीके का होता है, जैसे वो हमेशा जब भी बात करते हैं या नहीं भी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होती है। उनका बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ना कि बहुत ज़्यादा बहुत अकड़ के बात नहीं करते वो, बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, एक नॉर्मल वे में। वो हमेशा हर सिचुएशन में खुश रहते हैं। और जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, उनकी जो क्लोथिंग होती है, जो कपड़े होते हैं, कपड़े आपके एटीट्यूड को दर्शाते हैं। क्योंकि अगर मान लो आपने ढीले ढाले कपड़े पहने या बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहने हैं, तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे और आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा। इसलिए अगर आपको अपना एटीट्यूड डेवलप करना है तो अपने जो क्लोथिंग है, अपने जो कपड़े हैं, उनको ठीक ठाक से पहनो। फिट कपड़े होने चाहिए बॉडी पर, जिसमें आप कंफर्टेबल रहो। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत होती है, इतनी क्षमता, इतना सामर्थ्य होता है उसमें कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ आपको। कई बार कहीं पर इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में क्या होता है, अलग अलग पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं। इलेक्शन के बाद सभी पार्टियां अपने अपने दावे करती हैं कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो किसी एक पार्टी की सरकार बनती है। अब होता क्या है, उस पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर बाकी की पार्टियां जो हारी हैं, अगर उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड है
तो वो क्या करते हैं, जो जीती हुई पार्टी है उसको फ़ोन कॉल करके बधाई देते हैं और कई बार पर्सनली मीटिंग भी करते हैं उनसे। वो ये कहते हैं कि जो भी जनादेश आया है उसको हम स्वीकार करते हैं और हमारी पार्टी में क्या गलती रह गई जिससे हमारी सरकार नहीं बन पाई, उसके लिए हम अगले वाले चुनाव के लिए तैयार रहेंगे। और जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने एक्सक्यूज़ देते हैं। वो कहते हैं कि ईवीएम में खराबी थी या ये मिस्टेक थी या सामने वाली पार्टी ने विकास का मुद्दा नहीं उठाया, ये कर दिया वो कर दिया, अलग अलग बातें बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव एटीट्यूड को दर्शाती है। अगर आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत होती है, इतना सामर्थ्य होता है कि आप लोगों के सामने कह पाओ कि हाँ ये जो भी गलत हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। जैसे किसी कंपनी के अंदर जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप लीडर क्या होते हैं, कई बार उनके कर्मचारियों की वजह से कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लीडर लेता है। वो कहता है कि हाँ मेरी गलती है, और अगर वो कहता है कि यार ये इसकी गलती है तो इसका मतलब फिर ये नेगेटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग किसी भी काम के लिए मना नहीं करते, वो हमेशा हर काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं और वो सोचते हैं कि अगर ये काम इस तरीके से नहीं हो रहा तो मैं इस काम को इस तरीके से करूँगा। अपना गोल नहीं बदलते हैं, अपना रास्ता बदलते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने लिखा है से यस एंड से नो। से यस तो आपको समझ में आया होगा, कि से नो क्या है। से नो का मतलब है कि कभी मान लो मैं कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और मेरे पास कोई फ़ोन कॉल आ गया तो मैं फ़ोन करके मना कर सकता हूँ कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में आपको बात करूँगा। आप में ना कहने की क्षमता है या नहीं है। या फिर मैं कोई काम कर रहा हूँ और कोई अचानक से मुझसे मिलने आ गया, तो क्या मुझ में इतनी क्षमता है, क्या मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं सामने वाले को मना कर सकूं। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड का बहुत बड़ा एग्जांपल है, से यस एंड से नो। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान कभी भी क्विट नहीं करता। वो क्या करता है, अगर मान लो मुझे कोई गोल अचीव करना है, हो सकता है मैंने कोई गलत रास्ता चुन लिया हो, मैं गलत तरीके से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपना जो गोल है, जो टारगेट है, वो एक ही बार में अचीव हो जाए। कई बार हमें बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। और जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, जो फेलियर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, फेलियर लोग कौन होते हैं, एक बार फेल होने वाला फेल नहीं होता, जो मन से हार मान ले वो फेलियर कहलाता है। अब सक्सेस फेलियर तो चलता रहता है। अगर मान लो हमें सक्सेस ही मिलती जाएगी तो उसमें फिर लाइफ का मज़ा नहीं आता। लाइफ का मज़ा इसी में है, आप संघर्ष करते हुए आगे बढ़ो। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको अपने गोल में पहुंचने में परेशानी आ रही है, काफ़ी टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना गोल वही रखते हैं। वो फिर रास्ते बदल लेते हैं कि अलग तरीके से इस गोल को अचीव करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों में जो सबसे मेन क्वालिटी होती है वो होती है, वो लोग डाउन टू अर्थ होते हैं। मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिनको मैं मेरा सबसे बड़ा मेंटर मानता हूँ, उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनके सेमिनार्स अटेंड करता हूँ, मैं उनसे पर्सनली भी मिला हूँ। मैंने देखा है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ है, मैं इससे बात करूँगा क्या, या इससे मीटिंग करूँगा, या इसको कुछ समझाऊंगा, या इससे कुछ सलाह लूँगा। ऐसा कभी वो नहीं सोचते। अगर कोई छोटा भी, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में समझाया था, अगर कोई 10 साल का बच्चा भी उनको सजेशन देता है तो वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कुछ बहुत बड़ी बात बोल जाए वो। और जो मेरे दूसरे मेंटोर हैं वो हैं सोनू शर्मा जी। सोनू शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनका मैंने कई बार सेमिनार अटेंड किया है और इनको मैं अपना मेंटोर मानता हूँ, क्योंकि इनकी बातें बिल्कुल दिल पर लगती हैं। और कभी ना कभी तो आपको अपनी लाइफ में मेंटोर मानना पड़ेगा। जब तक आप अपनी लाइफ में मेंटोर सेट नहीं करोगे ना कि आपको किन की तरह बनना है, तब तक आप लाइफ में सक्सेस को नहीं पा सकते। जो मेरे तीसरे मेंटोर हैं वो है मिस्टर प्रदीप चोपड़ा। इनके पास मैं कई बार टाइम टू टाइम मीटिंग करने जाता हूँ, इनसे कुछ सजेशन लेता हूँ, कुछ एडवाइस लेता हूँ, कुछ मुझे प्रॉब्लम आती है वो मैं उनको बताता हूँ, और उसके बाद जो वो बताते हैं उसके हिसाब से उस पर एनालाइज करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 9 पॉइंट बताए हैं। ये जो 9 क्वालिटीज़ हैं ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान में होनी चाहिए। मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ, उनसे मिलकर मैंने ऑब्ज़र्व किया, काफ़ी सारी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, अलग अलग रिसर्च की है, उसके बाद मैंने ये 9 पॉइंट छांटे हैं। वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान में, लेकिन जो 9 क्वालिटी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
इनमें से अगर आप आधी भी या 2-3 क्वालिटी भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, 2-3 क्वालिटी को भी डेवलप करोगे ना, आपका एटीट्यूड डेवलप होने लग जाएगा। और जब हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है ना, तो सक्सेस मिलने में देर नहीं लगती। आगे कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो वो मुझे ज़रूर बताना। जल्दी मैं आप लोगों के लिए अलग अलग सक्सेसफुल लोगों की केस स्टडी भी लेकर आ रहा हूँ, उनकी बायोग्राफीज पर आधारित। इसी टाइप की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों तक बेहतरीन कंटेंट पहुंचाने के लिए, ताकि आप लोगों की लाइफ में कुछ बेहतर हो सके, आप लोग लाइफ में सक्सेस को जल्दी से पा सको। तो सक्सेस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हम समझते नहीं है कि सक्सेस क्या है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, आपके दोस्त, कलीग्स, आपके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, उन सभी पर शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।